क्या? हाँ, बोलिए रविंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? रोहित जी। सभी को सादर नमस्ते जी। जी, ज्योतिष के विषय में पूछना था जी कुछ विभू जी से। हाँ जी, प्लीज अपनी बात रखें। हाँ जी। जैसे जी आपके जो कुछ आपने स्तर बनाए हुए थे, आप गए थे शायद परोपकारिणी सभा में भी गए थे, और वानप्रस्थ साधक आश्रम में भी आप गए हुए थे। उनके वो वीडियो देखे थे मैंने, पूरे नहीं देख पाया मैं। जो आपने पहले बनाए थे 2016 में, वो देखे थे मैंने। तो उनसे मुझे थोड़ा थोड़ा तो पता चला, पूरा तो नहीं पता चल पाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता चला था। लेकिन अभी जैसे ये इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं तो एक है लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर के नाम से है वो, अ, फलित ज्योतिष का बताते हैं, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है आगे क्या हो सकता है। और उनकी मैंने देखी है कि वो ठीक भी निकलती हैं। तो इस पे आपके क्या विचार हैं कि फलित ज्योतिष का मतलब, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो सत्यार्थ प्रकाश में कहा है कि फलित ज्योतिष को त्याग देना चाहिए, लेकिन देखने में ये भी आता है कि उसकी कुछ कुछ चीजें ठीक भी निकलती हैं। तो ये मतलब इसका ऊपर क्या विचार है, और कैसे मतलब आगे हमको इसके बारे में सोचना चाहिए, जानना चाहिए। आ, जैसे आपने जो वीडियोस देखे हैं उन्हीं में एक वीडियो और भी है, आप थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें मैंने फलित ज्योतिष के विषय में प्रकरण को स्थापित करने की बात रखी है, पूरी बात कही है। फलित, देखिए कोई भी विद्या होती है ना, उसका एक फल जरूर होता है। तो ऐसे ही जो ज्योतिष है उसका भी कुछ एक फल है। वो जो फल है वो व्यक्तिगत भविष्यवाणियों के रूप में होता हो, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें हमेशा सही निकल जाती हैं। मेरे बारे में अगर अभी स्वामी जी 10 बातें बोलेंगे तो हो सकता है उसमें से एक बात उसमें भी सही निकल जाए, तो 10 क्यों, उसमें से तो 10 में से एक क्यों, उसमें से तो 5 बातें भी सही निकल जाएंगी, 6 बातें भी सही निकल जाएंगी। तो मूल प्रश्न ये नहीं है कि फलित को मानना है कि नहीं मानना। ज्योतिष से जो फलित किया जा रहा है, कुंडली बना करके जो किया जा रहा है, उसके बारे में क्या विचार होने चाहिए वो रखे गए हैं। तो मेरा उसमें मत ये है कि बेसिकली फलित ज्योतिषी जो काम करता है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने का काम करता है। और ज्योतिष, फलित ज्योतिष उसी अर्थ में ही सार्थक भी है, इससे अन्य अर्थ में वो कोई भी तरह से सार्थक नहीं होता। मैं एक उदाहरण अक्सर दिया करता हूं कि मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, वो कई रिश्ते आते हैं, कभी कोई समस्या आ जाती है, कभी कोई चीज आ जाती है, कभी कोई चीज आ जाती है। वो गया एक ज्योतिषी जी के पास, ज्योतिषी जी ने कहा कि भैया तुम्हारी ऐसी ऐसी दशा चल रही है, ये हो रहा है, और ऐसा है कि 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 1 दिसंबर 2025 के बीच में गुरु की दशा है, अंतरदशा है, तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाएगा। ये उसने कह दी बात। अब होता क्या है कि व्यक्ति की मानसिकता में इस बात का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो छोटी छोटी चीजें जो वो नहीं देख रहा होता, इस अवधि के बीच में वो सारी चीजों को देखते समझते अपनी बेटी का विवाह कर देगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात भर दी गई है कि इस अवधि में विवाह हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, तो व्यक्ति ने उस भविष्यवाणी को सच बनाया है, वो भविष्यवाणी सच नहीं हुई है। फलित ज्योतिष इस अर्थ में सार्थक है, मैं आज आपके बच्चे की आपकी कुंडली बनाऊं और आपके किसी बच्चे को कहूं ये तो आईएएस ऑफिसर बनेगा, तो मेरा किसी सम्मानजनक व्यक्ति का, सम्मानित व्यक्ति का यह कह देना कि यह लड़का आईएएस ऑफिसर बनेगा, उस परिवार में एक ऐसी मानसिकता का बीज बो देता है कि वो परिवार, मतलब ज्ञात मन से, अज्ञात मन से, अवचेतन मन से उसको आईएएस बनाने के पीछे लग जाता है। और अगर वो लड़का आईएएस बन गया तो हम ये नहीं कहते कि उसने मेहनत करी थी बन गया, हम कहते उन्होंने कहा था इसलिए बन गया। वो भविष्यवाणी सच, जातक भविष्यवाणी को सच बनाता है, भविष्यवाणी सच होती नहीं। ज्योतिष से कुछ भी चीजें बताई नहीं जा सकती ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ चीजें उसमें बताई भी जा सकती हैं, बट जो चीजें बताई जा सकती है ना बहुत मैथमेटिकल है, उनको कोई भी सीख सकता है। और उनका किसी व्यक्ति के बारे में उस अर्थ में कोई मीनिंग नहीं है कि ये आदमी ऐसा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, इस अर्थ में नहीं है। कुंडली देख करके मैं भी बता सकता हूँ कि आपका जन्म कितने साल पहले हुआ होगा, कौन से महीने में हुआ होगा, कुंडली देखकर ही बता सकते हैं, और इसे सीखना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें बताते हैं तो वो आपके प्रभाव में आ जाता है, और उसके बाद जो बातें आपने और कही हैं उन चीजों का उस पर ऐसा मानसिक प्रभाव पड़ता है कि या तो वो उन चीजों को सच बना देता है।
तो फलित ज्योतिष इस अर्थ में तो लाभदायक है कि वो बहुत बढ़िया आदमी है, उसने एक जातक को एक बढ़िया सलाह दी और उसका ऐसा प्रभाव भी पड़ा कि उस जातक ने उस चीज को सही बना दिया, या उसके मन से कोई ग्लानि बोध या अपराध बोध हटा दिया उसके मन से। इस अर्थ में ही फलित ज्योतिष की सार्थकता है। ऐसा ही मेरा विचार है जी। जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। तो इसमें मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी जैसे पीछे सी भूकंप आया था दिल्ली नेपाल, मतलब उत्तर की तरफ, भारत के उत्तर की साइड में, अभी कुछ ही दिन पहले आया था, महीना महीना पहले लगभग। तो उसका भी उन्होंने मतलब पहले ही वर्णन किया था। जैसे अभी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि थे, तो उसके ऊपर बताया था उन्होंने। मतलब जैसे भी ग्रहण था ना, तो उससे अगले दिन एक दिन बाद उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर 4-5 दिन बाद उसकी खबर ही आ गई कि हाँ ये हुआ है, भूकंप आया है। फिर उन्होंने मतलब वो बताते हैं कि देखो ये मैंने कहा था तो ये ठीक निकला है, इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए सबको, इस तरह से। फलित ज्योतिष में ना एक विषय और आता है, और वो है हमारी मनुष्य की जो मानसिकता है ना, उसमें भी एक चीज है। होता क्या है कि एक आदमी ने किसी आदमी ने मानो 100 भविष्यवाणियां सही करी हैं और उनमें से कोई एक सही निकल गई, तो आप मतलब नॉर्मल इंसान उन 99 को भूल जाता है और उस एक को सही मान करके ये समझ लेता है कि ये पूरी चीज सही थी, यानी पूरी प्रक्रिया या वो ज्योतिष, वो पूरी प्रक्रिया ही सही है। ये सोच गलत है। 10 बातें मैं भी रोज ऐसी कहता हूं जिनमें से कोई ना कोई चीज सही हो जाती है। भूकंप आएगा, मैं आज से अगर ये कहने लग जाऊं कि एक साल के अंदर भूकंप आएगा, अगले साल भी यही बोलूं कि एक साल के अंदर भूकंप आ जाएगा, किसी न किसी साल तो आएगा ही ना भूकंप। इससे वो आदमी की भविष्यवाणी सच हो गई है ये पता नहीं चल रहा है। ये है क्या कि चीजों के सही हो जाने को हम उस आदमी का सही होना मान ले रहे हैं। तो हमें इस सोच से निकलना है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। फलित ज्योतिष किसी अर्थ में इस रूप में कहीं भी सार्थक नहीं है, और इस विषय में हाँ ज्योतिष सीखना चाहिए क्योंकि वो विज्ञान का विषय है, वो आपकी बुद्धि का विकास करता है, आपकी बुद्धि खोलता है। लेकिन फलित ज्योतिष के संदर्भ में इस सब चीजों से थोड़ा बचना ही ज्यादा बेहतर है। या अगर इसका प्रयोग करना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो उप जिलाधिकारी हैं, एसडीएम है। तो एक दिन मैं उनके साथ कहीं सफर कर रहा था, तो उन्हें पता चला मैं भी ज्योतिष के बारे में रखता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो मेरे बारे में भी बताओ कुछ। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ बताओ। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई, अपनी जन्म तिथि बताई। तो मैंने ऐसे ही एकदम से मेरे जो बात, उनकी चीजों को सुनने के बाद जो मेरी बात समझ में आई, मैंने उनसे बोला अरे तुम तो अमावस के दिन पैदा हो रखे हो। तो बोला अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अमावस के दिन पैदा हो रखा हूँ? आप निश्चित जानिए, अगर मैं उस दिन कुछ वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होता और अगर उन्हें कुछ कह देता, तो वो व्यक्ति उस दिन मेरे प्रभाव में आ गया था सिर्फ इस एक बात से। जबकि ये बात जो मैंने कही थी ये प्योरली मैथमेटिकल है। क्योंकि मैं पंचांग ज्योतिष गणित जानता हूं, इसलिए सिर्फ ये जान करके कि आपका नक्षत्र क्या है, आपकी राशि क्या है, मैं बता सकता हूं। देखिए ये प्रपंच बहुत गहरा है। लोग अपने बच्चों का वो नाम रखवाते हैं राशि के नाम पर या अक्षर के नाम पर। तो जब बच्चे का नाम रखा जाता है उसे तो राशि नहीं पता अपनी, लेकिन 30 साल बाद जब बड़ा होकर के वो किसी ज्योतिषी के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या, राशि नाम, वो कहता है कि जी मेरा नाम अनिल कुमार है। वो कहता अच्छा तुम मीन राशि है तुम्हारी। तो वो बच्चा इस बात से प्रभाव में आ जाता है जातक कि अरे ये ज्योतिषी को ऐसे कैसे पता चल गया कि मेरी राशि कौन सी है। जबकि सच्चाई है कि उसका नाम ही इस तरीके से रखा गया है कि वो जब उसके बारे में नाम से पता चले तो तुरंत ही आदमी को ये पता चल जाए कि इसका राशि क्या है और इसका नक्षत्र क्या है। तो ज्योतिष के अभाव से हम इन चीजों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो प्रभाव से बचना है। आप अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए, अपनी मानसिकता को मजबूत बनाइए कि इन चीजों का आप पर असर ना हो, कि कोई आपको कुछ कह दे तो आप पर उसका असर हो गया। हाँ, जिन लोगों की मानसिकताएं कमजोर हैं उनके लिए एक अच्छा ज्योतिषी जो पॉजिटिव वे में कुछ विचार देने के अर्थ में उनके लिए भविष्यवाणी करता है, वो सार्थक हो सकता है। लेकिन सच होगा या हमेशा होगा ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। जी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात पे, क्योंकि आपके जो वो वीडियो थे दार्शनिक जी की भी मैंने जो देखी थी, वो 2016 में जब आप आए थे, मैंने तब की वीडियो देखी थी 2020 में। तो उनसे तो मैं भी थोड़ा बहुत तो सीख गया था, क्योंकि मेरे
दादाजी भी ज्योतिष विशारद हैं, तो उनसे भी मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पूछ लेता हूँ। पर लेकिन ये फलित ज्योतिष का भी जैसे मैंने उसमें देखा ना, तो एक कोई भी कुछ भी हुआ, जैसे सूर्य ग्रहण हुआ या चंद्र ग्रहण हुआ, तो 5-6 पेज का प्रेडिक्शन लेके आता है वो, लेकिन उसमें से ठीक उसकी 1-2 बात ही निकलती है। ये चीज मैं अब और ज्यादा क्लियर होगी कि सारी बातें ठीक नहीं निकलती, 1-2 तो ठीक निकल ही जाती है। बंधु, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ। आप किसी भी व्यक्ति को ये बोलो जो थोड़ा सा भी परेशानी में हो, उसको आप सिर्फ एक भविष्यवाणी करो उसके व्यक्तित्व के बारे में, एक चीज बताओ उसको ये लाइन बोलो कि तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम सब लोगों का बहुत ख्याल रखते हो, लेकिन सब लोग तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। ये एक ऐसी लाइन है भाई कि ये 99% लोगों के बारे में सही है। प्रत्येक व्यक्ति को यही ही लगता है कि वो दूसरों का ख्याल रखता है, लेकिन दूसरा उसका ख्याल नहीं रखता। तो जैसे ही आप ये बात किसी को बोलोगे ना, वो तुरंत प्रभाव में आ जाएगा। ये साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, इसका ज्योतिष से कोई मतलब नहीं है। ये बात मैं कुंडली देख करके भी बोल सकता हूँ और बिना कुंडली देखे भी बोल सकता हूँ। एक और स्टेटमेंट बताता हूं मैं। आप किसी भी आदमी को ये बोलो कि तुम करते तो बहुत कुछ हो, लेकिन तुम्हें अपने किए के अनुसार से फल प्राप्त नहीं होता। 99% आदमियों के जीवन की यही सच्चाई है। तो ये इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो साइकोलॉजिकली क्राफ्टेड होते हैं, और आप इनको पढ़ भी सकते हो, सीख सकते हो, आपको इंटरनेट में भी मिल जाएंगे। ज्यादातर भविष्यवाणियां आप देखो जो टेलीविजन पे जो आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आज ऐसा ऐसा दिन है, आज आपका शुभ रंग ये है, ऐसा होगा, और आज आपको अपना विशेष ख्याल रखना, आज आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है। तो माता पिता की सेवा तो हर दिन करनी चाहिए, लेकिन वो इसको एक टोटके के रूप में बताते हैं। तो इन चीजों को इस अर्थ से भी अगर आप देखना समझना शुरू कर दोगे, तो निश्चित रूप से आप फलित ज्योतिष के प्रपंच से बाहर आ जाओगे। बात बाकी सार्थक रूप से आप इन चीजों का इस्तेमाल करो, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, इस पर एक बात हम भी कह देते हैं, वो है तर्क संगत परीक्षण की। जब रोहित जी ने सबसे पहले भूकंप के भविष्यवाणी की बात कही, तो मैं चाहूंगा यदि ज्योतिष के द्वारा भूकंप की भविष्यवाणी की जा सके तो यह मानवता के लिए बहुत हित में होगा। क्या कोई भी ज्योतिषी ये कहने की स्थिति में है कि वो वर्ष भर में पूरे विश्व में कहीं भी आने वाले भूकंप की भविष्यवाणी कर देगा? कभी किसी ने की है जो सही निकली है? कोई इस प्रकार का दावा करता है जो भूकंप और चक्रवाती तूफान की भविष्यवाणी कर दे, ये मानवता के लिए बहुत अच्छा होगा? अब तक कोई नहीं कर पाया। बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की जगह जो भी हमसे व्यक्तिगत बात करना चाहे कर सकते हैं, स्वागत है। तो ये देखिएगा, जो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, भारत की स्वतंत्रता कब किस समय प्राप्त होगी, ये किसी पंचांग में लिखा था क्या कि इस वर्ष इस तिथि को इतने बजकर इतने मिनट पर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी? क्या किसी ने भविष्यवाणी की थी कि बांग्लादेश का जन्म किसी पंचांग में, उस वर्ष के पंचांग में लिखा है क्या कि इस वर्ष इस तिथि को बांग्लादेश का जन्म हो जाएगा? क्या किसी पंचांग में लिखा था कि इस वर्ष इतने समय महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की हत्या हो जाएगी? ये महापुरुष हैं जिनकी कुंडली हो जाने क्या क्या लोग इनके विषय में क्या क्या भविष्यवाणी करते आए हैं, जो प्रमुख लोग हैं। क्या किसी ने भी अब तक कोई इस तरह की भविष्यवाणी की थी? आज तक पूरे इतिहास में एक भी भविष्यवाणी इस तरह की ही नहीं गई। किसी युद्ध के विषय में, विश्व युद्ध हुए, जो भी हुए, किसी ने कोई बता दे कि जो पंचांग में भविष्यवाणी तथा कथित छपती है उसमें ऐसी कोई भविष्यवाणी की गई हो? वर्षा बाढ़ की भविष्यवाणियां सहज भाव से है। भैया, जिसको हमसे बात करनी हो हमारा नंबर ले ले और बात करें, हम किसी का नंबर ना देख पाएंगे, ये मेरी क्षमता नहीं है। कुछ और साथी एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो अच्छी बात है। हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा कि एक निष्पक्ष परीक्षण के तौर पर, एक तो कभी किसी व्यक्ति विशेष के विषय में कोई भविष्यवाणी की ही नहीं गई आज तक।
दयानंद जी को विष दिया जाएगा, किसने भविष्यवाणी की थी साहब इस देने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। श्रद्धानंद जी की हत्या हो जाएगी, किसने भविष्यवाणी की थी। कोई पंचांग बताए, किसी का कुछ देख करके आज तक जो बड़े ज्योतिष को मानने वाले हैं, क्या किसी ज्योतिषी अपने भविष्य के बारे में भी ये बता पाया कि उनकी मृत्यु कब कहां कैसे होगी। उनके जीवन में अचानक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, क्या वो अपनी कुंडली देखकर नहीं निकले थे कि आज हम जा रहे हैं सड़क पर दुर्घटना होने वाली थी। आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। इस पर एक चित्र देखा कि ज्योतिषी जी बैठकर सबका हाथ देख रहे हैं, कुंडली देख रहे हैं, और लिखा था कभी कभी तो बोहनी भी नहीं होती। वो अपना भविष्य देखकर नहीं आते कि आज वो दूसरों का हाथ भविष्य देखने के लिए बैठे हैं। दिन भर में कितने ग्राहक फंसेंगे, आज बोहनी होगी भी कि नहीं होगी। दिन भर बैठे रहे, एक भी ग्राहक नहीं फंसा और खाली हाथ घर वापस लौट गए। तो दूसरों का भविष्य बताते हैं, अपना भविष्य इतना भी पता नहीं होता। चलिए, निष्पक्ष परीक्षण, जैसे औषधियां, कोई दवा का आविष्कार हुआ, कोई औषधि आई, तो प्राणियों आदि पर परीक्षण करते हुए अस्पतालों में परीक्षण होता है कि 100 उस रोग के 100 रोगियों पर उस दवा का परीक्षण किया गया, तो उनमें से कितने रोगियों को लाभ हुआ, उस आधार पर उस दवा को स्वीकृति दी जाती है। क्या कोई भी ज्योतिषी ये साहस कर सकता है, जो फलित ज्योतिष भविष्य की बात करता हो, कि किसी भी एक कक्षा में आकर, किसी भी विद्यालय के किसी भी एक कक्षा में जाकर वो सभी बच्चों का भविष्य बता दे कि परीक्षा में किसका क्या परिणाम आने वाला है। एक एक बच्चे का वो कुंडली और हाथ और जो कुछ उसे देखना हो देख करके लिख करके दे दे, और वो कितने प्रतिशत सही निकलता। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं। यदि अधिकतम निकला 70, 80, 90% निकल गया सही, तो हम मान लेंगे। 100% का भी बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले से इतनी छूट आपको दे रहे हैं। क्या कभी किसी ज्योतिषी ने यह साहस किया कि हम ये परीक्षण करने को तैयार हैं? क्या चुनाव में प्रत्याशियों का भविष्य देखकर कोई ज्योतिषी कहने की स्थिति में है कि किस किस की जमानत जब्त होने वाली है, कौन कौन जीतने वाला है? आज तक कोई ज्योतिषी ये बता पाया? आज तक किसी ज्योतिषी ने ऐसा साहस ही नहीं किया कि इस तरह की कोई बात कहे जिसका परीक्षण हो और उनकी पोल खुल जाए। इसी से पता चलता है कि ऐसा कुछ संभव नहीं है। तो हम समझते हैं आज हम लोगों ने बहुत सार्थक चर्चा की, बहुत समय भी दिया, और अब इस सत्र को हम लोग विराम भी दे सकते हैं। कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो तो आइए, क्यों छोड़ें। विभू जी से निवेदन करेंगे कि दैनिक कक्षा में नहीं तो कम से कम साप्ताहिक में जुड़ें और अपने मूल्यवान जानकारी और विचारों से हम सबको लाभान्वित करते रहें। आपकी हमें आवश्यकता है, तो जितना संभव हो सहयोग करें। जरूर, मैं पूरे प्रयास करता हूं कि जब भी मौका मिलेगा मैं जुड़ जाऊंगा। और मैं सिर्फ एक बात रोहित जी से भी कहना चाहूंगा कि रोहित जी, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन चीजों को देख करके ना किसी भी विषय के संबंध में अपना मंतव्य मत बनाइए, चीजों को पढ़ करके बनाइए। यूट्यूब में जैसा अभी बात ही चल रही थी, गांधी जी के बारे में बहुत सारे वीडियो होंगे, मत उससे अपना विचार मत बनाइए। पुस्तकों को पढ़ करके अपना विचार बनाइए, मूल ग्रंथों को पढ़ करके। ऐसे ही ज्योतिष के संबंध में भी वो इंस्टाग्राम में जो भी है, लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर जो भी है, उसको छोड़ दीजिए। उनसे अपने आप को प्रभावित मत होने दीजिए। जी बस।